आज हम जानेंगे क्लास 11th के त्रिकोणमिति के फर्स्ट 3.1 जानेंगे। 3.1 सवाल है। 3.1 से हम लिए हैं। इसके पहले हम थ्योरी फर्स्ट पार्ट में थ्योरी हम बता दिए हैं। सेकेंड पार्ट में हम प्रश्न को बनाने जानेंगे। चलिए हम जानते हैं प्रश्न के बारे में। फर्स्ट प्रश्न है 25 डिग्री है। इसमें कह रहे हैं डिग्री में दिया हुआ मान को इसको रेडियन में बदलें। तो हम जानेंगे 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होते हैं रेडियन, तो 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे? 25 डिग्री बराबर 25 से गुना हो जाएंगे। 180 बटे ये हो जाएगा 25। 25 से कटा दीजिएगा, 25 और 5 से कटाइएगा तो 5 या 15, 5 6 30। ये हो गया π/36 रेडियन हो गया। दूसरा नंबर सवाल कह रहे हैं 47 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलना। तो 47 डिग्री जो है माइनस में दिया है, तो इसको माइनस को भी मात्र अभी छोड़ दीजिए। अब 30 मिनट है, 30 मिनट को 30 मिनट में 60 मिनट में 1 डिग्री। तो हम यहाँ पे अगर 60 मिनट से हम भाग देंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा। तो 1 30 दूनी 60, तो ये हो जाएंगे 47 दूनी 94, 94 1 95, 95 बटे 2 डिग्री। तो अब हम इसको बदलना है क्या चीज़ में? रेडियन में बदलना है। 1 रेडियन बराबर, चूँकि 1 रेडियन बराबर होते हैं π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो 95 बटे 2 डिग्री बराबर π/180 गुना 95 बटे 2। 19 से कटा दीजिए, 19 बार में कट गया, 5 से कटाइएगा तो ये 36 बार में। तो आंसर हो गया -19 बटे 36 बार। ये रेडियन में निकला आंसर। तीसरा सवाल हम जानेंगे। तीसरा सवाल है 240 डिग्री है। तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो 240 डिग्री बराबर π/180 गुना 240। तो हम एक जीरो कटा देते हैं, ये कटा देते हैं 2 से 2 × 18, ये 6 से कटा दिए, 6 × 18, 6 × 4 = 24। तो ये हो गया 4π/3। अब आगे हम जानेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया हुआ है? 4 नंबर 520 दिया हुआ है। 520, तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। उसी तरह बनाएंगे। और 520 डिग्री बराबर कितना हो जाएंगे? तो पाई गुना 100π/180 गुना 520। ये कट गए और ये कट गए। 2 से कटा दीजिए, 2 × 18 और 2 से कटाइएगा 26 × 52। ये हो गया 26/9 पाई। तो आपको ये मालूम हो गया होगा। इसका जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 4π/3। ये आंसर हुआ, ये आंसर इसका हुआ, ये आंसर फर्स्ट का हुआ, ये भी आंसर हुआ। अब हम जानेंगे 2 का पहला। ये चीज़ हम समझने में आ गए। अब इसको हम मिटाते हैं।
अब देखते हैं 11/16 यह है रेडियन में और बदलना है हमको डिग्री में। तो 1 रेडियन बराबर देखिए एक नंबर सवाल में बता रहे 11/16। तो 1 रेडियन बराबर होते हैं 180/पाई डिग्री। तो ये हो जाएंगे कितना 11/16 रेडियन बराबर क्या हो जाएंगे, गुना कर देंगे पाई गुना 11/16। तो 180/22/7 लिखेंगे गुना 11/16। और ये 180/22 ये ऊपर चले जाएंगे 22 तो नीचे है 7 ऊपर चले जाएंगे और ये बचा 11/16। 11 का 11, 11 दूनी 22। 2 से कटा दीजिए, 2 से कितना बार में 90 बार। ये 2 से कटाइए 2 8 16 और 2 से कटाइएगा तो ये 45 बार में। तो हो गया कितना 7 × 35 और 7 चौका 28, 28 और 3 31, 315/8 ये डिग्री हुआ। तो डिग्री जो होता है बटे में नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 315 में भाग देना है 8 से, 8 किया 24, ये हो गया कितना, ये हो गया 7, कट गया ये 8 9 72, तो ये हो गया 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, पूर्णांक में लिखेंगे तो 39.3/8, 39 डिग्री हो गया 3/8। अब ध्यान दीजिएगा 3/8 जो है डिग्री है, 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट। तो हम यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा मिनट। तो 4 दूनी 8, 4 से 15 बना, ये हो गया 39 डिग्री 45/2, ये हो गया मिनट। मिनट का चिन्ह ये होता है 39 डिग्री। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 डिग्री बटे 1/1 डिग्री हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे 39/22 यहाँ हम बना देते हैं, यहाँ से यहाँ हम बना देते हैं 39 डिग्री 22 मिनट। अब फिर हम इसको क्या करेंगे सेकेंड में बदल देंगे। सेकेंड में 1 मिनट में कितना सेकेंड, सेकेंड पे 2 चिन्ह होता है, ये हो गया, ये हो गया 30। तो समझने में आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब हम जानेंगे 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल, तो 2 नंबर सवाल हम यहीं पे बता देते हैं। 4 डिग्री 4 रेडियन है, कितना रेडियन है 4 रेडियन। तो 1 रेडियन हम जानते हैं 1 रेडियन बराबर 180/पाई। तो -4 रेडियन बराबर 180/पाई गुना 4। तो उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे 180/22 ये 7 ऊपर चले जाएंगे गुना 4, ये 2 से कटाना है तो ये हो जाएंगे, ये 2 से कटाना है तो 11 हो जाएंगे। अब कटने वाला नहीं है, ये हो गया 7 दूनी 14,
14 गुना 18, 4 8 32, 4 का 4, 4 3 7, 8 1 2, ये हो गया 5 2, ये हो जाएगा 200, 7 दूनी 14, 211, 11 से अगर हम भाग देंगे तो 11 से अगर हम भाग देंगे 25 20 में, तो 11 दूनी 22, ये हो जाएंगे 3 2, 11 दूनी 22, दुइये बार में लगेंगे 11 3 33 हो जाएंगे इसमें। फिर रहेंगे 11 9 99, तो ये हमारा हुआ 229 डिग्री 1/11। तो 229 डिग्री जो हुआ, तो हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से बना रहे हैं इस बार, ये चीज़ समझने में आ गया ये चीज़। तो हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, ये चीज़ मिटा देते हैं। तो अब हो गया 229 डिग्री 1/11। तो इसको हम ये डिग्री में है, तो 1 डिग्री में ये 60 से गुना कर देंगे, ये बदल गया मिनट में। तो 229, ये 60 कितना हो गया 11 मिनट। तो 229 60 से भाग दीजिएगा तो 11 5 55, 5 मिनट हो जाएंगे, और 5/11, तो 220 5 डिग्री। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो 5/11 गुना 60 से करेंगे तो ये बदल गया क्या चीज़ में, सेकेंड में। 220 डिग्री 5, ये हो जाएंगे 300, और 300 से हम भाग देंगे, 300 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, ये हो जाएंगे ये। तो 11 सती 77, तो लगभग ये हो जाएंगे 229 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आंसर हुआ। हम आगे जानेंगे, जो कि यहाँ पे क्या था माइनस, तो सब में हम क्या दे देंगे माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे माइनस। तो आपको समझने में आ गए होंगे। अब हम जानेंगे 3 नंबर। तीन नंबर सवाल में दिया हुआ है 5π/3 रेडियन में है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री। तो यहाँ पे है 5/3, चूँकि ये इसलिए इतना रेडियन बराबर 180/π गुना 5π/3, पाई और पाई कैंसिल 3 से 6 बार में, ये डिग्री कितना हो गया 300 डिग्री। अब हम जानेंगे 4 नंबर 7π/6 दिया हुआ है। तो चूँकि 1 रेडियन
बराबर 180 बटे पाई डिग्री। तो इसीलिए 7 बटे पाई रेडियन बराबर ये हो जाएंगे 180 बटे पाई गुना 7 पाई बटे 6। पाई पाई कैंसिल, 6 से 3 बार में 6 दिया 18। ये हो गया 210 डिग्री। इस तरह हमारा पहला और दूसरा का सभी सवाल का आंसर मिल गया। और आगे हम जानेंगे तीसरा सवाल। अब हम जानेंगे 3 नंबर का प्रश्न। 3 दिया हुआ है, कह रहे हैं एक पहिए 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 रेडियन में कितने 1 सेकेंड में कितने रेडियन कोण बनाएंगे। तो हम जानेंगे। तो एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण 2 पाई रेडियन होते हैं। 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन मतलब एक बार चक्कर जब काटेंगे तो 2 पाई रेडियन बनाएंगे, मतलब 360 डिग्री। पाई का वैल्यू आप जानते हैं, कभी पाई का वैल्यू जो रखा जाता है वो रखा गया है 180 डिग्री भी रखा जाता है। तो 360 परिक्रमण में हो जाएंगे 2 पाई गुना 360। अब हमको जो मालूम करना है 360 परिक्रमण जो करता है कितना में, ये करता है 1 मिनट में 360 परिक्रमण। तो ये जो हुआ 1 मिनट में हुआ। तो 1 मिनट में बना कोण कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 36 दूनी 72, 720 पाई। तो 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना हो जाएंगे, 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में हो जाएंगे यही 720 पाई। और 1 सेकेंड में तब कितना हो जाएंगे, ये जानते हैं आप, सेकेंड का मतलब डबल चिन्ह हो जाएगा तो वो सेकेंड हो जाता है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, जो कि हमको पूछ रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में हो जाएगा 720 बटे 60 कट के हो जाएगा 12 बार में, मतलब 12 पाई हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। अब हम जानेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहते हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो मतलब आर दिया है कितना 100 सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, तो मतलब एल बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएंगे। तो वो हमको निकालना है क्या चीज़ का, थीटा। तो थीटा बराबर होते हैं, जानते हैं एल बटे आर। तो एल हो गया कितना 22, आर हो गया 100, जो कि ये है थीटा में निकला।
तो हम इसको बताना है हमको क्या चीज़ में, ये थीटा में जो नहीं होता है, ये होता है रेडियन में। तो कितने डिग्री का माप का कोण बनाएंगे, तो ये हो गया। तो एक डिग्री में 180 बटे पाई, नहीं पाई बटे 180 रेडियन होता है, 180 रेडियन, यही ना। जो कि हमारा ये निकला हुआ मान जो होता है, ये होता है रेडियन में। ये जो मान होता है हमारा रेडियन में, और हमको निकालना है डिग्री में मान। तो एक रेडियन बराबर होता है, आप जानते हैं एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, यही होते हैं। तो इतना रेडियन निकला है 22 बटे 100, तो हम क्या कर देंगे 22 बटे 100 से गुना कर देंगे। अब 180 बटे ये होगा 22 बटे 7, तो 7 हम ऊपर लिख दिए और गुना 22 बटे 100, पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे कितना 18 सती 26, 18 सती, और ये हो जाएंगे बटे, ओ कटा देना है, 2 पंचे 10, 2 9 18, 9 सती 63, 63 बटे 5, ये निकला क्या चीज़ में डिग्री, जो कि ये 63 बटे 5 ये डिग्री में पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो हम भाग देंगे तो ये 12 पंचे 60, 3 बटे 5, तो ये हो जाएंगे। यहाँ पे हम बताते हैं 12 डिग्री 3 बटे 5 गुना 60 करेंगे तो ये बदल जाएगा मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया आंसर। अब हम जानेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कहते हैं एक वृत्त जिसकी व्यास दिया है 40 और जीवा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसके संगत कोण संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो एक वृत्त बना लेते हैं और इसका जो दिया है व्यास दिया है, व्यास हो गया 40, व्यास है 40, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। और जीवा जो है यहाँ, ये जो जीवा ऐसे करके जीवा जो काटता है, यह है कितना 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया त्रिज्या, तो कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है छोटे चाप की लंबाई, छोटा चाप की लंबाई, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, ये हुआ जीवा, और 20 सेंटीमीटर की जीवा की लंबाई है, त्रिज्या है 40। थोड़ा सा देख लेते हैं सवाल को क्या दिया हुआ है। तो ये है वही
अब देखिए ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये भी त्रिज्या कितना होगा 20। तो इससे मालूम हुआ कि ये कोण जो है, ये यहाँ पे जो कोण बनाएंगे, ये बनाएंगे कितना डिग्री का? चाप की लंबाई कह रहे हैं कि कोण का। अच्छा, तो चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई ए भी निकालना है, ये निकालना है, ये छोटे और ये है बड़ा चाप। तो ये 20, ये 20, ये 20, तो इससे मालूम हो गया कि ये जो है सभी भुजा बराबर है। तो इससे मालूम हो गया ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ए ओ बी त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में मालूम है आपको थीटा बराबर कितना होता है 60 डिग्री। तो अब हमको निकालना है छोटे चाप की लंबाई, ये निकालना है एल। तो आर मालूम है आपको 20, थीटा मालूम हो गया, तो एल मालूम कर सकते हैं, एल मालूम कर लीजिए। एल बराबर होता है, पहले थीटा बराबर होता है एल बाय आर, तो एल बराबर हो जाएंगे थीटा इंटू आर। थीटा हो गया क्या चीज 60, और आर हो गया कितना 20, आर हो गया 20, जो कि थीटा होना चाहिए क्या चीज़ में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा को हम रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 गुना करेंगे 160 गुना पाई बटे 180 गुना करते हैं, ये कट जाएंगे 3 बार में। तो ये मालूम हो गया थीटा की पाई बटे 3। तो ये लगाना है सूत्र हमको, एल बराबर थीटा इंटू आर। थीटा हो गया पाई बटे 3 और आर हो गया कितना 20। तो हो गया आंसर 20/3 पाई, ये आंसर हो गया। अब आगे हम जानेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में दिया है चाप की लंबाई सेम है, मतलब एल सबका दोनों का एल समान है, और थीटा भले अलग है, थीटा 1 है और यह है थीटा 2, त्रिज्या दोनों का अलग है r1, ये r2। तो हमको कह रहा है इसमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है एल बाय आर, और आर बराबर हो जाएंगे, आर बराबर हो जाएंगे एल बटे थीटा। तो आर का अनुपात ही बोल रहे हैं, तो r1/r2 निकाल लेंगे। r1 बराबर हो जाएगा एल बटे थीटा 1 और एल बटे थीटा 2। एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा ऊपर में चल जाएगा, थीटा 2/थीटा 1, और थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा 2 जो है ये है थीटा 2, थीटा 2 कितना दिया है, थीटा 2 है 70 और थीटा 1 है 60। तो हम 70/60 लिख देंगे, 70/60। तो ये कट के कितना हो गया 7/6, ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझने में आ गए होंगे। यहाँ पे हम थीटा इसलिए रेडियन में नहीं बदले क्योंकि रेडियन में बदलने के बावजूद भी आंसर यही आता, इसीलिए हम रेडियन में बदले नहीं, आंसर वही आएंगे
इसलिए ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब 7 नंबर और कुछ एडवांस क्वेश्चन है, उसके बारे में आगे तीसरा पार्ट में हम जानेंगे। ये रहा इतना।